हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है। अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो हायरिंग कर रही है टेली सेल्स एसोसिएट की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो इसके पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। दैट्स वाई मैं इसमें फिर से बना रही हूँ और मैं इसमें आपको और आगे का प्रोसेस बता रही हूँ कि जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो जो रिवर्ट आता है, फिर उसके बाद जो गूगल मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, कुछ होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो मैं फिर से पूरी चीज़ें फिर से एक बार बता देती हूँ कि रिलायंस जियो टेली सेल्स एसोसिएट के लिए हायरिंग कर रहा है। स्पेशली या ख़ास तौर से या सिर्फ़ कह सकते हैं ये लेडीज़ के लिए हायरिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो भी वो अपने घर में जो भी लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, बहनें हैं, जो भी है उनको आप बता सकते हो या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ सिर्फ़ लेडीज़ के लिए, सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है, दैट्स व्हाई कि उनका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह माँगी हुई है, कितनी ओपनिंग्स अवेलेबल है, क्या बाकी डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने घंटे काम करना है, क्या हमको उसमें सैलरी मिलने वाली, सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए ओपनिंग्स जो है 300 है, यानी काफ़ी ज़्यादा बल्क में हायरिंग है, इसीलिए पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब जॉब डिस्क्रिप्शन की यदि बात किया जाए, फिर एलिजिबिलिटी, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? लेडीज़ ओनली, प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल। तो देखिए आपके पास सेल्स का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि यहाँ पे इन्होंने ऊपर 1 साल दे रखा है, तो अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है सेल्स का, मतलब सेल्स इसे कॉलिंग के ज़रिए आप सेल्स करते हो, ठीक है? लीड जनरेशन का काम करते हो, कस्टमर सपोर्ट का काम करते हो। आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे ज़रूर से उसको लगा दीजिए कि हाँ, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कह रखा है कि प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल। तो इसका मतलब है कि वही लोग रखे जाएँगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर से इसमें लिख दें कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं करंटली नॉट वर्किंग एंड वांटिंग टू हैव फ्लेक्सी वर्क शेड्यूल, ठीक है? तो आप करंटली कहीं वर्क नहीं कर रहे हो और आप फ्लेक्सी शेड्यूल चाह रहे हो कि मतलब फ्लेक्सिबल हो टाइमिंग, कोई ज़रूरी नहीं कि 9 टू 6 आपका रहे। आप 9 की जगह आप 11 से कर सकते हो, 11 से 2 कर लो, 4 से 8 कर लो, मतलब ऐसा रहे कि आप जब फ्री हो तब काम कर सको। दैट्स व्हाई यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को रखा जा रहा है कि जैसे खास तौर से जो हाउसवाइफ है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहती हैं कि जब वो फ्री हों तब वो काम करें, ठीक है? तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है ये। मस्ट हैव अ स्मार्टफ़ोन विद स्टेबल इंटरनेट, ठीक है? तो आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैलिड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का लैपटॉप वगैरह की नीड नहीं माँगी गई है, तो ये भी दूसरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप सिर्फ़ अपने स्मार्टफ़ोन से काम कर सकते हैं, ठीक है? मस्ट हैव अ स्मार्टफ़ोन और आधार कार्ड, पैन कार्ड जनरली होता ही है। पर डे मिनिमम जो आपको काम करना है वो है आपका 60 टू 90 मिनट्स, यानी 1 से डेढ़ घंटे मिनिमम आपको काम करना है, तो इतना तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है? और इतना निकालने के बाद मैं कहती हूँ अगर 1 घंटा निकालने के बाद आपको ₹100 भी मिल जा रहे हैं ना, या डेढ़ घंटा निकालने के बाद आपको 100 डेढ़ 100 मिल जा रहे हैं, तो भी वो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, ठीक है? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस। तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन की यदि बात किया जाए तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं माँगा गया है। जनरली ऐसी पोस्ट में इंटरमीडिएट को रख लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है? और इंडस्ट्री वगैरह तो आपको पता ही चल गया है और क्या वर्क है वो भी आपको समझ में आ गया है कि पार्ट टाइम है, फ्रीलांस है, होम बेस्ड वर्क आपका ये रहने वाला है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने और मैं आपको बता देती हूँ पहले कि क्या आपका वर्क रहने वाला है, फिर आगे जो प्रोसेस था वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसमें ट्राई किया कि देखते हैं क्या है, कैसे सैलरी, बिकॉज़ सैलरी वगैरह मेंशन नहीं है, तो क्या रिवर्ट आया, फिर क्या हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बता दूँ। और टॉकिंग टू वार्म लीड्स एंड कन्वर्टिंग देम टू सेल्स, follow-up calls with the customer to close leads, selling internet lease lines, MPLS, PRIs and telecom products। ठीक है? अब चलिए मैं आपको मेन बात बताती हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप अप्लाई कर लेते हो, ठीक है? तो आपके पास जो रिवर्ट आता है कि आपकी यहाँ मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हो या जो भी है, और आपकी एक मीटिंग होगी, फिर आप उसको मीटिंग अटेंड करते हो, ज़्यादा नहीं होती, मुश्किल से वो 15 मिनट की मीटिंग होती है, ठीक है?
उसको आप अटेंड करते हो, तब वो आपको बताते हैं कि आप जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेलिंग इंटरनेट लीज लाइन्स, एमपीएलएस, पीआरआईज एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जब आप उनको सेल करते हो, तो जो सेल होती है उसका कमीशन आपको मिलता है। ये आपकी मंथली इनकम वाली जॉब नहीं है, या आपको मतलब इसका कुछ पेमेंट आपको नहीं देंगे, आपको कॉलिंग का। आपको लीड्स देंगे, ठीक है, लीड्स देंगे, आप लीड्स को कॉल करोगे, उन्हें फ़ॉलो-अप करोगे, ठीक है, और कोई अगर कन्वेंस हो जाता है या कोई आपको ऐसा कस्टमर इनका मिल जाता है और वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है, तो आपको यहाँ पे उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर बेनिफिट की बात की जाए तो ये है कि आपको ये मोबाइल का खर्च देंगे, जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो या कॉलिंग करते हो, उसका ये खर्च देंगे। तो मान लीजिए बहुत देंगे तो कितना देंगे? ₹300 महीने देंगे, ठीक है? बस आप वही कह सकते हो कि वो आपकी जो फ़िक्स्ड रहेगी। तो उतना अगर कोई निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है और ट्राई कर सकता है कॉलिंग के लिए कि अगर कैंडिडेट मिल जाता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये जो लोग बहुत हालाँकि यहाँ पे फ्रेशर्स ने एक्सपीरियंस्ड माँगा हुआ है। तो अगर आपको ये जॉब सही लगती है, आप ट्राई कर दो, क्योंकि जब मैंने मीटिंग इसकी अटेंड की थी तो अधिकतर लोग जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए थी, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? क्योंकि इतनी-इतनी कॉल करो और फिर आपको अगर कोई कैंडिडेट इनका जो है इनके प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ले तब आपको कमीशन मिले, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी जॉब, मतलब एक तरह से कंपनी अपना काम भी निकलवा ले और पैसे भी ना दे, कुछ इस टाइप की प्रोफ़ाइल रहेगी। तो बहुत से लोग थे जो वो एग्री नहीं थे इस जॉब को करने के लिए, और ख़ास तौर से कोई भी नहीं एग्री रहेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की माँग की है। अगर फ्रेशर्स की होती तो भी फ्रेशर्स एक बार जॉइन कर लेते, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ काम कर लेते, बिकॉज़ उनको एक्सपीरियंस मिल जाता कि हाँ, चलो आपने रिलायंस जियो में काम किया है, सेल्स का काम किया है, कस्टमर सपोर्ट का काम किया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता। लेकिन जब आप ऑलरेडी यहाँ पे माँग रहे हो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, ठीक है? तो कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ऐसी प्रोफ़ाइल पे क्यों काम करेगा, जिसको मंथली सैलरी ना मिले या वीकली या कुछ भी। अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं, हम 1 ही घंटा काम कर रहे हैं, तो हमको आप ₹100 नहीं तो ₹50 दो, कुछ दो, ठीक है? तभी हम कॉलिंग करेंगे। या तो ऐसे लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है? वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और पार्ट टाइम फ्रीलांसर जितनी भी कॉल आप करना चाहो 20-25 कॉल कर लो, अगर कोई मिल गया ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिला। आपको कॉलिंग और इंटरनेट का पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है? लेकिन जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है अभी, इस पर्पज़ से अगर आप जॉब कर रहे हो, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो वहाँ पे जो भी थे इनके, ठीक है? जो भी थे ऑफ़िशियल पर्सन, तो उन्होंने ये कहा था कि हम सोच रहे हैं कि इसको मतलब पेड कर दें, मतलब सैलरीड कर दें, ठीक है? कि हाँ, आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है? सो जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो फिर उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको अभी कॉल आएगी कन्फर्मेशन के लिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, या आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। लेकिन जब देखा उन्होंने कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि इसको हम सैलरीड कर दें। तो कॉल नहीं आई, तो हो सकता है कि अभी इसमें ये सोचा जा रहा हो कि इसमें सैलरीड करें, हो सकता है कम ही दें स्टार्टिंग में आपको, ठीक है? लेकिन सोच रहे होंगे कि अगर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको सैलरीड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट इसको सिर्फ़ कमीशन बेस्ड पे करना चाहेगा, ठीक है? अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये सैलरीड होता है तो आपके पास बहुत ही अच्छा ये मौका रहेगा। तो आप अप्लाई करना चाहो कर दो, ठीक है? लेकिन बाकी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो भी सही है, ठीक है? वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको चाहूँ तो मैं उस दिखा सकती हूँ, मुझे थोड़ा-सा ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। मुझे पहले से ही ओपन करके रखना चाहिए था, अभी मुझे ध्यान आया कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई थिंक उसमें टाइम लगेगा, तो ख़ैर मैंने आपको बता दिया, मुझ पे थोड़ा-सा तो भरोसा करना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेल्स वग़ैरह चेक करने में जस्ट अ मिनट टाइम लग सकता है, ठीक है? तो फ़िलहाल मैंने आपको जो बताया है, उसी पर भरोसा करना पड़ेगा आपको। अभी मैं ओपन नहीं करने वाली, मैं ओपन करके रखी होती तो मैं दिखाई देती, अभी मुझे फिर सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन करने पड़ जाएँगे। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।